हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, 40 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हाल फिलहाल में स्पाइस जेट को लेकर आपको देखने को मिल रही होगी। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है स्पाइस जेट को लेकर फ्यूचर में, और क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, या फिर इनका भी जेट एयरवेज जैसा हाल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे, जेट एयरवेज वाला हाल। जेट एयरवेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि देखो जेट एयरवेज 109 पे पहुंच गया है तो ये भी पहुंच जाएगा। मेरा मतलब ये है कि जेट एयरवेज का अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 23% का ग्रोथ जरूर है। 70 रुपए से बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी। लेकिन अगर आप पीछे चले जाओ तो कोविड के वक्त ये 15 रुपए पर पहुंच गया था, 15 रुपए के आसपास था, ठीक है। और कहां से टूट कर आया था ये? 2018 में ये 870 रुपए के आसपास था, टूट कर आया था। बाद में एक बहुत बड़ी रफ्तार भी इसने पकड़ी थी, 160 रुपए तक भी गया था, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, और कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए तो ऐसा भी था कि ट्रेडिंग यहां पर सस्पेंड भी हो चुकी थी, ठीक है। तो हालत जेट एयरवेज की अभी भी उतनी खास नहीं है। किसी एक वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे स्पाइस जेट को लेकर। तो स्पाइस जेट में पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो कई ज्यादा नेगेटिव न्यूज आई है, और यही वजह है कि 17% की गिरावट है और एक झटके में टूटा था ये। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में स्पाइस जेट के शेयर में 52% की गिरावट है। 85 रुपीज के ऊपर था और ये लगातार टूट रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अब ये संभलेगा, अब ये संभलेगा, ऐसा नहीं लगा। और जो लो बनाया था इसने वो 37 रुपीज के आसपास का था, और वो हाल फिलहाल में ही इसने बनाया था। स्पाइस जेट के बारे में देखें तो 10 साल का भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कई ज्यादा उबड़ खाबड़ वाले ग्राफ देखने को मिल रहे हैं, मतलब तेजी और गिरावट वाले। यहाँ पर 13 रुपए तक का लो, मतलब 11 रुपए तक का लो भी एक बनाया था इसने, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, फिर टूट गया, फिर तेज है, फिर कोविड के वक्त डेफिनेटली सब कुछ टूट रहा था, ये भी टूट गया था। लेकिन दोबारा तेजी पकड़ी थी इसने, अब दोबारा टूट रहा है और लगातार ये टूट रहा है। टूटने के जो सबसे बड़े रीजंस है वो ये है कि भैया DGCA उन्होंने भैया इश्यू, मतलब नोटिस भेजा था स्पाइस जेट को कि भैया ये जो है वो रिलायबल सर्विस देने में फेल रहे हैं, फेल टू एस्टैब्लिश सेफ, एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विस। देखो भैया, जब भी हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा रीजन होता है, सेफनेस एक सबसे बड़ा रीजन होता है। और अगर कोई एयरलाइंस अगर वो प्रोवाइड करवाने में फेल रहती है और इसके बारे में अगर इस तरह की खबरें चल जाती है तो लोग उसमें ट्रैवल करने से पहले 2 बार सोचते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज इश्यूड अ सो कॉज नोटिस टू स्पाइस जेट asking the carrier to explain why the action should not be taken against it for failing। मतलब उन्होंने जवाब मांगा कि भैया आप बताइए कि आप अगर अच्छी और सेफ जर्नी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले। यहां पर रिपोर्ट क्यों आई कि देखो भैया, इंसिडेंट ऑन एयरक्राफ्ट ऑपरेट बाय स्पाइस जेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टिल डेट हैज बिन रिव्यूड। मतलब 1 अप्रैल से लेकर अब तक की इनके ऊपर जो भी चीजें हुई है उसको भैया रिव्यू किया जा रहा है अभी के दौर पर। और यहां पर अगर आप देखो तो कई बार ये चीज हो चुकी है कि स्पाइस जेट तकनीकी खराबी जो है वो कई बार आ चुकी है। यहां पर आप देखिए तो स्ट्रांगली अ नोटिस वाज इश्यू ऑन ट्यूसडे 5 जुलाई when the flight operated by the airlines faced 3 snags. The Delhi Dubai flight diverted to Karachi, Kandla Mumbai flight making priority landing after its windshield outer panel cracked, and Kolkata Chennai freight return due to faulty weather radar. तो देखो भैया, तकनीकी खराबी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है, और यही वजह भी है कि पिछले कुछ हफ्ते में ही ये सब हुआ है, और इसी वजह से इनसे जवाब भी मांगे गए हैं। यहाँ पर रीसेंट इंसिडेंट्स अगर आप देखो तो 1 मई को 12 पैसेंजर हर्ट ऑन मुंबई दुर्गपुर फ्लाइट। 4 मई को, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए उसके बाद, यहाँ पर आप देखिए स्नैक फोर्स स्पाइस जेट फ्लाई टू रिटर्न टू चेन्नई सून आफ्टर टेक ऑफ करने से मतलब जैसे टेक ऑफ हो फौरन उसको वापस लौटा दिया गया। 30 मई को DGCA फाइन एयरलाइंस फॉर ट्रेनिंग बोइंग 737 मैक्स पायलट ऑन फॉल्टी सिमुलेटर।
2 जुलाई को अगेन ये चीज हुई, 5 जुलाई को हुई, 5 जुलाई को 3 इंसिडेंट्स हो गए एक ही दिन में। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का भी भरोसा जो है वो उठ जाता है इसको लेकर। और यहाँ पर जो भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी तरफ से ट्वीट भी आया था कि पैसेंजर सेफ्टी इज पैरामाउंट, इवन द स्मॉलेस्ट एरर हैंडलिंग सेफ्टी विल थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन। छोटी से छोटी जो गलती अगर फ्लाइट में होती है तो उस पर नज़र होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और स्पाइस जेट के लिए ये चीज़ें इनके लिए परेशानी बनी हुई है। हालांकि स्पाइस जेट का रिस्पांस भी आया है, स्पाइस जेट ने कहा है कि सेफ्टी इट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम, सॉरी ये उसका रिस्पांस नहीं है, एक और कंप्लेन यहाँ पर ये भी है कि दिक्कत ये भी है कि सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, एक और प्रॉब्लम भी है, वो है कैंसलेशंस। कैंसलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसल्स हो रही है, उससे ज़्यादा जो कंप्लेन भी है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है स्पाइस जेट में। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। और डेफिनेटली आप देखें तो स्पाइस जेट के लिए चीज़ें अभी उतनी सही नहीं चल रही है। हाई फ्लाइट कैंसलेशन बाय स्पाइस जेट, ठीक है, तो ये भी हो रहा है। देखो अगर कोई प्लेन से मुसाफरी करता है, ठीक है, और अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो दोबारा जब टिकट बुक करेगा तो वो 2 बार सोचेगा कि यार मैं यहीं से बुक करूं या ना करूं, या फिर मैं किसी और फ्लाइट बुक कर लूं यहाँ पर। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। कस्टमर सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो दोनों प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि स्पाइस जेट का एक रिस्पॉन्स भी है कि विल बी मोर केयरफुल, इंक्रीज एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन बिफोर फ्लाइट्स। उन्होंने ये भी कहा देखो ये जो भी हुआ है उसको लेकर हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, और जो हमारा इंस्पेक्शन होता है एयरक्राफ्ट में जो फ्लाइट उड़ने से पहले वो भी हम ज़्यादा करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट ज़रूर आया है। स्पाइस जेट की अगर हम बात करने जाए तो स्पाइस जेट छोटी सी कंपनी है, 2345 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप, वॉल्यूम 16 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी की दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, वो भी हम बात करेंगे। स्पाइस जेट में अगर आप देखो तो कोई भी खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है, 100% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो और भाग जाओ। जाहिर सी बात है कि अगर किसी एयरलाइंस कंपनी पर अगर कस्टमर अपना भरोसा गवा दे और जिस तरीके का माहौल अभी बना है इस कंपनी को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए इस वक्त उतना सही नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में आप देखोगे कि भैया बहुत 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 बड़ी गिरावट आई है। जो रेवेन्यू 2020 में 12,360 करोड़ का था वो यहां पर आते आते 5,133 करोड़ का हो गया। और 22 में इन्होंने भैया अभी तक डिक्लेयर भी नहीं किया है। यहां पर इन्होंने लास्ट कब डिक्लेयर किया था, दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है वो डिक्लेयर हुआ है। यहां पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपने रिजल्ट्स भी पोस्ट नहीं किए हैं, रिजल्ट पोस्ट नहीं किए कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से, और कंपनी लगातार लॉसेस में है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं इनके। 316 करोड़ का लॉस बढ़ के 934 करोड़ रहा, अब 1000 करोड़ हो चुका है। वो 22 का तो अभी पूरे साल का अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। कंपनी ने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। मार्च क्वार्टर का जो लास्ट जो लोग टीसीएस जैसे कंपनियों के जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, इन्होंने अभी तक मार्च का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। तो डेफिनेटली कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किए, ये एक मेजरली अच्छी चीज़ तो नहीं मानेंगे हम इसको। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है, और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए उसको लेकर ही अगर हम बात करें, होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर के पास 59.40% की होल्डिंग है, उसमें भी 26.28% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। स्मार्टली प्ले किसने किया है, म्यूचुअल फंड्स ने किया है। जो जून में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 2.07% थी, आज मार्च आते आते ऑलमोस्ट एग्जिट पर आ चुके हैं 0.04%। 2% से भी ज्यादा की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, लगातार बेच रहे हैं वो लोग यहाँ पर। तो देखो स्पाइस जेट को लेकर मैं अभी के लिए एक ही चीज कहूंगा कि दिक्कत में है कंपनी, अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और इनके जो कंपटीशन है, जो जैसे कि मैं बात करने जाऊं कि इंडिगो है, वो हाईली काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 2 और नई एयरलाइंस भी हैं। हालांकि एयर इंडिया तो नई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैनेजमेंट अब इसका नया होगा जब टाटा के अंडर में आने के बाद। और राकेश झुनझुनवाला जी की जो अकाशा एयर है वो भी भैया ऑपरेशनल हो चुकी है, तो डेफिनेटली लो कॉस्ट एयर है उनकी भी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रही है इस स्पेस में, और जाहिर सी बात है स्पाइस जेट के पास उतना पैसा नहीं है कि कंपनी इन कंपटीशंस के सामने टिक पाए। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए जब तक चीजें अच्छी नहीं हो जाती इनके लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।